क्या होगा अगर आप 2 लीटर मिल्क में 2 लीटर पानी मिला दें? टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 लीटर। भाई 2 लीटर प्लस 2 लीटर, 2 लीटर मिल्क प्लस 2 लीटर वाटर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 4 लीटर। और अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा? जब आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्लास 12 केमिस्ट्री, और ये है वीडियो नंबर 12। तो इसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखो, पहली बात आप माइंड में बिल्कुल फिट कर लो कि आइडियल मशीन नहीं होती कोई दुनिया में। कार्नट साइकिल अगर आपने पढ़ी हो, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से आइडियल कोई इंसान नहीं होता 100%। कोई ना कोई कमी तो इंसान के अंदर निकल आती, इसीलिए वो इंसान है। तो आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं होता, लेकिन इसे एज अ पैरामीटर, एज अ बेंचमार्क पढ़ा जाता है। पहली बात भाई, बोर्ड्स के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको याद करनी है। सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन एंड फॉर विच, यहां पर ध्यान देना, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों की वैल्यू 0 होती है। यानी कि 2 लीटर पानी और 2 लीटर मिल्क अगर आपने मिलाया, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ऐसे समझ के चलो, तो 4 लीटर सॉल्यूशन बन गया, ये प्रोडक्ट्स हो गए। तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? 0। अगर आइडियल मान रहे हो, मैंने अभी आपको बताया आइडियल सॉल्यूशन तो दुनिया में होता नहीं है, यानी कि 4 लीटर आंसर नहीं आना चाहिए। 3.99999999 लीटर आ सकता है या 4.0001 आ सकता है, एग्जैक्टली 4 लीटर नहीं आएगा। लेकिन अगर आइडियल मान के चल रहे हो तो एग्जैक्टली 4 लीटर आता है। अब ऐसा मानो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन AA मान लो, मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन BB मान लो। तो भाई अगर आइडियल सॉल्यूशन है, बिल्कुल डेल्टा V 0 रखना है, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, तो ये बात समझ लो कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन A की, B की और AB जब मिक्स हो चुके हैं बराबर होंगी। क्यों? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पहले भी इतनी ही थी दोनों सॉल्यूशंस में, अब भी इतनी है। अगर ज्यादा हो जाती, खुद सोचो, मेरे हाथ को देखो, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम हो जाएंगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा, अट्रैक्शन कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होने लगेगा। हमें क्या रखना है? डेल्टा V 0, यानी कि वॉल्यूम वही रखना है। तो सारी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बराबर रहती हैं। और एक और बात कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड और वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड भी बराबर रहता है, जो कि आइडियली होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता। तो याद क्या करना है? एक तो ये डेफिनेशन, दूसरी ये चीज और तीसरी ये चीज, फिर हम समझेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।